हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ और उसके बाद भारतीय बाजार के लिए आज सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, कौन से क्यूज हैं जिस पर ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए, ट्रेडिंग फिक्स क्या होंगी, सब कुछ एक एक कर आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से अगर देखेंगे फिलहाल हल्की सी ही बढ़त, लेकिन हरे निशान के साथ 17,870 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जापान के बाजार निक्केई में करीब 300 अंकों का उछाल यहाँ दिख रहा है। तो क्लियरली एशियन मार्केट्स के अच्छे पॉजिटिव स्टार्ट यहाँ पर आप देखेंगे। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा अच्छी मजबूती के साथ ही क्लोजिंग दिखी। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिकन मार्केट्स की तेजी जो है वो कायम है और शुक्रवार को हमने देखा करीब 377 अंकों की बढ़त के साथ डाउ में क्लोजिंग रही। 3 दिनों में नैस्डैक और S&P 500 में भी अच्छी मजबूती देखी जा चुकी है। करीब 2 से लेकर 4% तक की तेजी इन दोनों इंडेक्सेस ने भी देखी। नैस्डैक में करीब 250 अंकों की बढ़त, S&P में भी 60 से 100 अंकों की बढ़त के साथ ही क्लोजिंग हमने देखी। तो क्लियरली ग्लोबल सेटअप जो है काफी मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन कमोडिटी मार्केट्स, क्रिप्टो और ग्लोबल में आज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी चीजें हैं जिस पर खास फोकस होना चाहिए, आइए डिम्पी से समझते हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताएं। गुड मॉर्निंग। अगर आप यूएस के फ्यूचर्स देख रहे हैं तो माइल्ड उसके अंदर भी तेज़ी है और जो क्लोजिंग थी वो भी शानदार थी। नेस्डेक के अंदर ज़्यादा तेज़ी थी। इसका मतलब आप खुद से आंकलन लगा रहे होंगे कि आईटी की कंपनीज वहाँ पे काफ़ी अच्छी चली, क्योंकि नेस्डेक के अंदर आईटी का वेटेज ठीक ठाक है और करीब लेवल्स के हिसाब से डाउ के अंदर करीब 1.25% की और नेस्डेक के अंदर करीब 2% तक की तेज़ी बनती हुई दिखी है। और आप पूरे हफ्ते के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरा हफ्ता जो पिछला गया है वो यूएस मार्केट्स के अंदर भी सेकेंड हाफ तो रिकवरी का ही था। ये बैक टू बैक का थर्ड डे था जब यूएस के अंदर हमको वापस से हरा निशान बनते हुए दिखा है और फ्यूचर्स भी काफ़ी डैमेजिंग नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय बाजारों को ग्लोबल मार्केट से काफ़ी अच्छे संकेत मिले हैं। 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है जो कि आपका जो रिस्क है या फिर रिसेशन को लेकर जो यूएस के अंदर बातचीत चल रही है उसको थोड़ा स्लो डाउन या पीछे धकेल देती हैं और ये भारत के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि डॉलर इंडेक्स अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ी बहुत आपको नरमी वापस से बनती हुई दिखी है और इसकी वजह से सोना तेज़ हुआ है। डॉलर इंडेक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक इंडिकेटर के एज कम्पेयर टू गोल्ड के। गोल्ड अगर बढ़ भी जाएगा तो अपने कमोडिटीज रीजंस की वजह से बढ़ता है, बट डॉलर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि इसके मुकाबले जितनी अदर करेंसीज हैं वो सारी की सारी वीक होंगी और वो भारत के लिए थोड़ा ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो इसलिए डॉलर इंडेक्स का नीचे आना ज़्यादा लाजमी है और ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर आप और इंपॉर्टेंट देखेंगे तो CPI के नंबर यूएस में आने हैं। अगर वो नंबर फिर से इस बार उम्मीद से थोड़े भी कम रहते हैं तो ये सेकेंड टाइम होगा जब इन्फ्लेशन को लेकर जो फेड है जो अपना काम कर रहा है उसकी जीत होगी और हो सकता है ब्याज दरों को लेकर फिर से एक नई कमेंट्री, नया डिबेट मार्केट के अंदर होने लग जाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको पता है कि 0.25% से जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा कम आया था CPI इन्फ्लेशन का नंबर, इसलिए यूएस में इस CPI इन्फ्लेशन के नंबर्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा ऑयल एंड गैस के अंदर भी हमने देखा है कि कुछ हद तक तेज़ी ही बनते हुए देखिए। इसकी वजह से डाउ के अंदर भी आपको स्ट्रेंथ बनती हुई देखी करीब 1% के आसपास की। आ जाते हैं सीधा यूरोप में क्या हुआ। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो ECB ने ब्याज दरों में करीब 0.75% की एक बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी होने के बावजूद भी बाजार टूटे नहीं क्योंकि मार्केट ने डिस्काउंट किया हुआ था। इसलिए न केवल यूरोपियन बाजार बल्कि फ्रेंच जर्मन बाजार भी आपको हरे निशान में दिखेंगे और वहाँ पे भी क्लोजिंग करीब 1% से ज़्यादा सभी इंडाइसिस में बनती हुई दिखी है। आते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो है एक MPC बैठक के लिए कुछ एक समय के लिए भी टाल दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इसमें क्यों टाला गया इसकी भी रीजनिंग मेरे पास नहीं है, बट हाँ ये एक जानकारी है कि MPC की बैठक को फिलहाल अभी थोड़ी दिनों के लिए टाल दिया गया है। बाजार के लिए एक और इंपॉर्टेंट संकेत है जो खासकर भारतीय बाजारों के लिए है, वो है क्रूड। हालांकि क्रूड के अंदर तेज़ी जरूर आई है 3% की, लेकिन अभी भी वो $92 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि अगर ये 90 से लेकर $100 के बीच में रहता है तो आप इकोनॉमिक रिसेशन और डिमांड सप्लाई का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप इस रेंज के अंदर देखेंगे। इस रेंज का कहीं भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने पर दिक्कत बढ़ेंगी। ब्रेकआउट होने पर आपकी बैलेंस शीट्स खराब होंगी और ब्रेकडाउन होने पर रिसेशन का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए 90 से $100 का जब भी आपको क्रूड दिखे तो आप ग्लोबल मार्केट्स में इसको पॉजिटिव ही समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोने के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर भी दाम ठीक ठाक आपको बनते हुए दिखे हैं। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं, $17-25 से $17-28 हुआ है और ये आपको ज़्यादा इंडिकेट कुछ नहीं कर रहा है।
ओके डिम्पी, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमारे बीच रखने के लिए। तो क्लियरली ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है, विच इज अ गुड कंसर्न यहाँ पर, और कह सकते हैं कि भारतीय बाजार के लिए इस वक्त विदेशी बाजार से संकेत जो है वो तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। लेकिन आइए जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में FIs DIs की तरफ से किस तरह का एक्शन नजर आया। खरीदारी के आंकड़े कैश मार्केट में हम देख रहे हैं लगातार FIs की तरफ से चौथा सेशन था जबकि खरीदारी होती हुई दिखी। कैश मार्केट में 2132 करोड़ की खरीदारी FIs की तरफ से होती हुई नजर आई। वहीं DIs के आंकड़े की अगर बात करेंगे, कैश मार्केट में करीब 1167 करोड़ की बिकवाली DIs ने की है। वायदा बाजार के संकेत देखें, 125 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs की तरफ से देखी गई। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 8,905 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में FIs की खरीदारी का जो ट्रेंड है उस पर खास नजर रखें, क्योंकि अच्छे पॉजिटिव्स यहां से नजर आ रहे हैं। DIs उनके सामने बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन लगातार 4 सेशन से FIs की जो शुरुआत में सितंबर के बिकवाली के आंकड़े आना शुरू हुए थे वो अब इस वक्त थमते हुए नजर आ